अगर मैं आपको बोलूं कि आपका बिजनेस, आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपके स्टॉक ट्रेडिंग, अकाउंटेंसी, कम्युनिकेशन, बातचीत, ये सब के बारे में जानने के लिए मुझे सिर्फ एक ही प्लैनेट देखने की ज़रूरत है आपकी कुंडली में, तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि इन सब चीज़ों में तो लगभग 40% ज़िंदगी है, बिजनेस, ट्रांजैक्शंस, ट्रेडिंग, सब कुछ, और उन सब के लिए सिर्फ एक ही प्लैनेट देखने की ज़रूरत है। हाँ जी, और उस प्लैनेट का नाम है मर्क्यूरी, यानी कि बुध। बुध के पास दो राशि है, एक कन्या राशि, दूसरा मिथुन राशि, जेमिनी जिसको बोलते हैं, और बुध जो है अपनी ही राशि वार्गो में, कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आपकी हॉरोस्कोप में जो है बुध का क्या स्थिति है, अच्छा बुरा, और कुछ कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है। और बुध का महादशा जो है वो 17 साल तक चलती है। तो 17 साल तक चलती है क्योंकि आपकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी बड़ी चीज़ वो कंट्रोल करता है, आपकी लर्निंग, आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस, ट्रेडिंग, सब कुछ बुध के पास अगर हो तो बुध का महादशा जब आती है वो भी 17 साल के लिए आती है। तो आपकी लाइफ की काफ़ी बड़ी एक हिस्सा बुध के महादशा में निकल जाती है। तो इस बुध को सही होना बड़ा ज़रूरी है। तो बुध का महादशा में हम क्या कर सकते हैं जिससे ये जो 17 साल की इतनी बड़ी जर्नी, या फिर आपकी अगर बुध का अंतर्दशा भी चल रहा हो तो हम उसको कैसे स्मूथली बिता सकते हैं जिससे हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हमारी बिजनेस, हमारी स्पीच, हमारी लर्निंग प्रोसेस, हमारी पैसे की जो भी लेन देन है वो सब बैलेंस रहे। इसी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक ढेर सारा नहीं, सिर्फ एक इम्पैक्टफुल और इंटरेस्टिंग रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आपकी बुध का महादशा, अंतर्दशा सब स्मूथली निकल सकता है। तो देखते रहिए स्वास्थ्य ग्लोबल की दिशा और दशा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत क्विक लर्निंग करते हैं, उनकी लर्निंग प्रोसेस इतनी क्विक होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। सब उनको स्मार्ट बॉय, बहुत ही एकदम बेस्ट बॉय स्कूल के बन जाते हैं, सब उनकी बड़ी शाबाशी देते हैं। और वही बच्चा अचानक देखता है कि 7, 8 या 9th में आए, अचानक उन लोग का परफॉर्मेंस घट जाता है। उनकी जो एक लर्निंग प्रोसेस थी वो स्लो हो गई है और परफॉर्मेंस अब पहले जैसा नहीं रहा है। फिर 1-1.5 साल बाद फिर से वो चीज़ रिकवर हो जाती है एंड देन दे स्टार्ट डूइंग गुड वेल। तो ये अचानक ऐसी क्या दशा, ऐसी क्या भुक्ति, ऐसी क्या टाइम पीरियड से वो गुजरते हैं जो बच्चा इतना बढ़िया लर्निंग प्रोसेस था, उसका क्विक लर्निंग था, एक बार बोलो तो कैच कर लेता था, तो उसको अभी ये सारा चीज़ें, उसकी परफॉर्मेंस घट गई है। और कुछ बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है वो 4 साल 5 साल तक बात ही नहीं करते हैं, उनका स्पीच इतना डिलेड होते हैं कि माँ बाप बड़े परेशान, पेरेंट्स उनको अलग अलग थेरापिस्ट के पास लेके जाते हैं और वो परेशान होते, फिर भी कुछ नहीं है, बच्चा बोलता ही नहीं है, सब देखता है, समझता है, पर बोलना नहीं है। तो फिर माँ बाप दुखी होते और सोचते हो सकता है हमारे बच्चे जो है थोड़ा सा अलग है, हमारा बच्चा बाकी बच्चों से। पर अचानक 5 साल, 6 साल, 5.5 साल जो भी है, एक अचानक से बच्चा बोलने लग जाता है। धीरे 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 वो बोलता है, जैसे आज हम बोल रहे हैं वो वैसे ही बोलना शुरू कर देता है। तो आपने कभी सोचा उस जो पहला 4 साल, 3 साल या 5 साल उस बच्चे का ऐसा क्या पीरियड जाता है, चलता है, ऐसा किस प्लैनेट की दशा भुक्ति चलती है जिस वजह से वो बच्चा पहले बोलता ही नहीं है और अचानक से बोलना शुरू कर देता है। और कुछ ग्रोन अप लोग तो ऐसे होते हैं जो उनकी स्पीच बहुत बढ़िया होते हैं, उनकी बातचीत इतनी अच्छी होते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल के लिए जाने जाते हैं, और अचानक वो ध्यान देते हैं कि वो कुछ दिनों से, 6 महीने से, 3 महीने से वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर स्टैमरिंग कर रहे हैं, तो वो भी हैरान होते हैं। तो कुछ तो उनके टाइमिंग में, ज़िंदगी की टाइमलाइन में, दशा भुक्ति में चेंजेस हो जाती है जिस वजह से जो अचानक उनकी स्पीच में, बोलने में, लर्निंग प्रोसेस में गड़बड़ आती है। और ये सारी चीज़ जो है एक ही प्लैनेट के पास है, वो है बुध यानी मर्क्यूरी। तो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो मर्क्यूरी के पास बिजनेस है, ट्रांजैक्शन है, आपको सीए बनना है, आपको अकाउंटेंसी मेंटेन करना है,
आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, ये सब बुध के अंडर में है। और आपकी लर्निंग प्रोसेस, अगर लर्निंग ही नहीं हुआ तो आप क्या सीखेंगे और क्या एकेडमिक्स आपके ज़िंदगी में आने वाली है। तो ये लर्निंग प्रोसेस, आपकी बातचीत, स्पीच, सब कुछ मर्क्यूरी के ऊपर है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द थिंग ऑफ आवर लाइफ इज अंडर मर्क्यूरी। बहुत बड़े बड़े चीज़ों को मर्क्यूरी संभाल रहे हैं। तो यही बुध अगर आपके हॉरोस्कोप में सही नहीं है, एफ्लिक्टेड है, नीच का है, उच्च का है, तो बुध का महादशा तो ऑब्वियसली परेशान करेगा। बुध जो है हमारी कॉमन सेंस को बताता है। अगर आपकी कॉमन सेंस ठीक नहीं है, अगर आपकी जो साधारण जो एक सोचने की शक्ति है, प्लानिंग की आइडिया वाला है, ये सब नहीं है, तो आपकी डे टू डे लाइफ स्ट्रगलिंग हो जाती है। अगर आपकी शनि सही नहीं है तो हार्ड वर्क करवाएगा, चलो ठीक है। कुछ और प्लैनेट सही नहीं है तो एक ही बारी में आपकी कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ है, कुछ दुखदायक कुछ आ गया। पर अगर आपकी बुध सही नहीं है तो आपकी डे टू डे लाइफ जो है वो स्ट्रगलिंग हो जाएगी। तो उस हिसाब से आज मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि इस बुध को बैलेंस करने के लिए, इस बुध को थोड़ा ठीक करने के लिए, ताकि हमारी बुध की महादशा जो 17 साल आने वाले, या फिर बुध की अंतर्दशा, जिसकी महादशा 17 साल की है, उसकी अंतर्दशा भी कई सालों तक चलती है, काफ़ी बड़े टाइम लाइन के लिए होती है। तो अंतर्दशा भुक्ति सही रहे, उसलिए हम क्या कर सकते हैं। बुध ग्रह का देवता है स्वयं विष्णु जी। विष्णु भगवान जी की पुराने से पुराने मंदिर चाहिए। मेरी बात माने तो आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाइए, जो तिरुवनंतपुरम में है, केरल में है। तो आप उस मंदिर में जाइए। एटलीस्ट आपकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो साल में आप 1 बार जाइए, 2 बार जाइए, नहीं तो साल में तो 1 बार ज़रूर जाइए। आप विष्णु जी की पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए, वहाँ पे भगवान जी को प्रणाम कीजिए, और आप वहाँ पे बैठ के एटलीस्ट 3 पार्ट आप विष्णु सहस्त्र नाम का कीजिए। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर तरीके से देखा जाए तो जब भी आप किसी धाम में जाते हैं, आप किसी भगवान जी की मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 3 दिन रहना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन करना चाहिए, दिन में 1 बार भोजन करना चाहिए, और डेली सुबह उठ के नहा धो के आपको भगवान जी की दर्शन के लिए जाना चाहिए। और वहाँ पे बैठ के आपको विष्णु सहस्त्र नाम का एटलीस्ट 1 पाठ डेली पढ़ना चाहिए, और 3 दिन लगातार जाना चाहिए। पर आज के इस बिजी लाइफ में लोगों के लिए इतनी पॉसिबल नहीं होती है कि वो 3 दिन के लिए जाए और 3 दिन रहे वहाँ पे। पर अगर आप 3 दिन नहीं रह रहे, 3 बार मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप एक ही दिन जाएंगे तो वहाँ पे 3 पाठ कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम की, और साल में एटलीस्ट 1 बार। 17 साल चलेगी विष्णु का ये बुध का महादशा, तो आपको उसमें कम से कम साल में 1 बार जाना ही चाहिए विष्णु जी की मंदिर में। वो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही हाई ऊर्जा वाली मंदिर है। वहाँ पे स्वयं विष्णु जी वहाँ पे वास करते हैं। तो आप वहाँ पे जाइए, विष्णु जी की आराधना कीजिए, उनके सहस्त्र नाम से उनकी स्तुति कीजिए, उससे बुध देवता ज़रूर प्रसन्न होंगे। और जो बुध के महादशा में, बुध के अंतर्दशा में आपकी ज़िंदगी की जो एक डे टू डे लाइफ की स्ट्रगल है, छोटी छोटी स्ट्रगल है, आपकी स्पीच में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप कुछ बोलते हो सामने वाला कुछ और समझ जाते हैं, तो ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर करेंगे भगवान विष्णु जी आपके लिए। तो इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ।